Question number 3 is planning the audit of CFS. CFS की जो ऑडिट करेंगे उसके लिए प्लानिंग करने जा रहे हैं अब हम. तो सबसे पहला पॉइंट देखते हैं, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ग्रुप स्ट्रक्चर and the internal controls on the group level including assessment of information technology systems and related general and IT controls. इस पूरे पॉइंट की हेडिंग दे देते हैं गाइस, कंट्रोल्स. एंड द सेकंड पॉइंट इज understanding of accounting policies of the parent as well as component process of consolidation and translation process in case of foreign component. तो ये सेकंड पॉइंट था गाइस, इसको हम दे देते हैं अकाउंटिंग पॉलिसीज़. Third point is determining and performing the nature, timing and extent of the audit procedures to be performed. Audit procedures to be performed based on the assessment of risk of material misstatement. Point number 4, determining the extent of use of another auditor's work. Point number 5, coordinating the work to be performed. तो गाइज एक बार फटाफट से इसको देखते हैं, रिव्यू करते हैं. सबसे पहले हम जाके एंटिटी में कंट्रोल चेक करेंगे. कंट्रोल बहुत सारे तरह के होते हैं, आईटी कंट्रोल होते हैं, रिलेटेड जनरल कंट्रोल एक्सेट्रा. जितने भी कंट्रोल हैं ग्रुप लेवल पे वो चेक करेंगे. ग्रुप लेवल पे गाइज क्यों चेक करेंगे, इंडिविजुअल लेवल पे क्यों नहीं चेक करेंगे? इसलिए चेक नहीं करेंगे क्योंकि अभी हम जो स्टेटमेंट्स बना रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो अभी हमें रिव्यू करनी है, उसके जिसके ऊपर ओपिनियन देना है, वो पूरे ग्रुप की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं. तो इसलिए कंट्रोल भी ग्रुप्स के चेक करेंगे. फिर देखेंगे कि जो अकाउंटिंग पॉलिसीज़ यूज़ हो रही हैं दोनों की, कंपोनेंट एज वेल एज द पेरेंट, इट हैज़ टू बी सेम, कि वो दोनों सेम होनी चाहिए. दूसरी चीज़ कि जो अगर कि कोई फॉरेन कंपोनेंट है तो उसके लिए कैसे वो ट्रांसलेशन हो रही है, किस रेट्स पर कर रहे हैं, कौन सा FRF लग रहा है, AS11 लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे, वो सेकंड पॉइंट में देखेंगे. थर्ड पॉइंट में गाइस हम देखेंगे कि ऑडिटर कितना काम करे कि उसका जो रिव्यू है वो पूरा हो जाए. तो इसके लिए क्या करेगा, वो जो उसने असेसमेंट, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर पॉइंट नंबर 1 में किया होगा. गाइस मैं लिंक कर देता हूँ आपको. इसके लिए हम पॉइंट नंबर 1 देखेंगे
जितना हमारे को रिस्क लगेगा इस पर्टिकुलर पॉइंट में गाइस, कंट्रोल वाले पॉइंट में, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर काम करेंगे। तो ये पॉइंट नंबर 1 और 3 आप आपस में पूरा लिंक करते हैं, इन दोनों को तो आप भूल ही नहीं सकते गाइस। सो पॉइंट नंबर 4 इज़ डिटरमाइनिंग द एक्सटेंट ऑफ यूज़ ऑफ अनदर ऑडिटर्स वर्क। अगर जो कंपोनेंट का ऑडिटर है उसने जो काम किया है उसके ऊपर कितना हम रिलाई कर सकते हैं। और 5th पॉइंट इज़ कोऑर्डिनेटिंग द वर्क टू बी परफॉर्म्ड। मतलब कंपोनेंट के साथ अभी हम जैसे एसए पढ़ेंगे तो एसए में जैसे ही 620 आएगा, 620 ही है ना गाइस, 620 ऑडिटर एक्सपर्ट है, 600 है गाइस, ऐसे 600 अदर ऑडिटर। तो जब हम उसमें पढ़ेंगे तो उसमें एक पॉइंट आता है कि हमें कोऑर्डिनेट करना होता है। जो पेरेंट ऑडिटर है वो उससे बातचीत करता है कि किस टाइम पे मेरे को रिपोर्ट इशू करनी है, तो उससे पहले तुम अपनी ऑब्जर्वेशन जितनी भी है मेरे को दे दो। इम्पोर्टेंट मैटर्स बताता है कि इसके ऊपर आपको ध्यान से काम करना है। तो वो सब कोऑर्डिनेशन गाइस इसमें देखेंगे। ऐसे कौन सा होता है हमारा 600, ऐसे लिंक करके पढ़ेंगे ना गाइस तो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा और कुछ भी बोरिंग नहीं लगेगा। अब ये पॉइंट्स आप देखिए, आप क्या खुद बिना इसको रटने की ज़रूरत है। सबसे पहला पॉइंट में कंट्रोल बताता है वो, सेकंड पॉइंट में पॉलिसीज़ दोनों की सेम होनी चाहिए, थर्ड पॉइंट में नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट जितने जो प्रोसीजर करेगा वो डिपेंडेंट होंगे फर्स्ट पॉइंट के ऊपर। फिर फोर्थ पॉइंट में वो कहता है कि जो हमारा ऐसे 600 में जो बोलता है कि उसका कितना यूज़ करें वो बोलता है। फिफ्थ पॉइंट में कोऑर्डिनेटिंग द वर्क टू बी परफॉर्म। बस गाइस इतना ही है। तो इसी के साथ थर्ड क्वेश्चन हमारा ख़त्म होता है।